हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होती है, कई तरह की समस्याएं परेशानियां होती है, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात ही नहीं करना चाहता, कोई बोलना ही नहीं चाहता, खुलकर सामने ही नहीं आना चाहता, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं, हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, ये आपके साथ है। और डॉक्टर दहीफले आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का और सवालों का समाधान करेंगे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। ये आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। लेंगे कि जब अनसर्कमसाइज्ड पेनीज हो या फिर पेनीज के अलग अलग जो प्रकार है वो हम इसके पहले देख चुके हैं, तो ऐसी अनसर्कमसाइज्ड पेनीज हो तो उसमें कॉन्डम्स कैसे यूज करना चाहिए? डॉक्टर साहब, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? शायद आपको लगता होगा इतना बेसिक सवाल है, ऐसा कभी होता है क्या कि उसको कॉन्डोम यूज करने नहीं आ रहा है? यूज करना तो छोड़ दो, कुछ लोगों ने देखा भी नहीं, उसको ओपन करने के बाद उसका सुलटा कैसा और उल्टा कैसा है वो भी पता नहीं चलता। फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल टॉपिक लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जाओगे ना करने, डिफिकल्ट रहता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, कभी भी जहाँ पे ये कंडोम रहता है उसको सब तरफ हाथ मत लगाओ। पहले वॉशिंग करना है, क्योंकि जो हाथ आप लगा रहे हो वही पार्ट फीमेल पार्टनर के अंदर जा रहा है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अनसर्कमसाइज्ड कुछ लोगों को स्किन पीछे लेके चढ़ाना है या वैसे ही रख के करना है, वो भी पता नहीं है। बिना पीछे के आप उसको चढ़ाओगे ना तो एक्ट करते हो तो बाहर निकल आएगा, क्योंकि वो स्लाइडिंग मूवमेंट रहती। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर क्लीनिंग करके, वॉशिंग करके, पूरा स्किन बैक लेके उसके बाद में आपको उसको रोलिंग मेथड से उसको करना है। और रोलिंग करते वक्त वहाँ पे कोई एयर ट्रैप ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वहाँ पे उसके रप्चर होने के भी चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, कॉन्डम्स जो होता है, कॉन्डम के टिप पे एक निपल के जैसा पार्ट होता है, तो वो क्या है? कितनी सिंपल चीज़ है, कुछ लोगों को तो पता ही भी नहीं रहता, ऐसे ही रहता होगा, नहीं रहता है। उसका एक सिग्निफिकेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला सिग्निफिकेंस ऐसा है, जब आप उसको चढ़ा रहे हो उस वक्त उसको पिंच करना है। उसको पिंच नहीं करोगे तो जो एयर ट्रैप होती है उसके अंदर, तो आप उसको चढ़ा रहे हो और वहाँ पे बन गया फुगा उसका, तो करते हो तो आपको बर्स्ट हो गया तो काम से गया। तो उसको पिंच करके वहाँ पे यूज़ करना है। और जब इजैकुलेशन होता है तो जाएगा किधर? समझो वहाँ पे कलेक्ट होने के लिए जगह ही नहीं रही, तो बाजू से ट्रिकल होके और पीछे आ सकता है और फीमेल पार्टनर भी जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एयर ट्रैपिंग निकालने के लिए और जो इजैकुलेट आता है उसको समाने के लिए ये जो टिप है या निप्पल बनाया रहता है, और जो बहुत यूजफुल रहता है। कुछ लोगों को सामने टिप दिख रहा है इसलिए खींच खींच के उसको पीछे लाते, ऐसा कभी नहीं करना है। इसके बाद शशि जी है नांदेड़ से, उनका कॉल लेते हैं। शशि जी, आपका सवाल पूछिए। सर, मेल कॉन्डम में कितनी देर तक सेक्स कर सकते यूज? अच्छा। यानी आपका कहना ऐसा है कि मेल कंडोम एक्ट करते हो तो कितनी देर तक यूज करना चाहिए? करेक्ट। क्यों हमें ये पूछना है? आपको लगता होगा कुछ लोगों को तो भाई 10 मिनट का ही सवाल है, उसके आगे तो जाता ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों में ड्यूरेशन समझो 20-30 मिनट तक बढ़ गया, तो रेगुलर फ्रिक्शन करके वहाँ पे ड्राइनेस आता है। फीमेल पार्टनर का ड्राइनेस आ गया कि वहाँ पे फ्रिक्शन शुरू होता है, और फ्रिक्शन शुरू होने के बाद में
उसे कट्स बैठ के माइक्रो कट्स बैठ सकते हैं, जिससे आपको जो HIV एड्स या कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी का जो आपका बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। समझो किसी तरह से 30 मिनट्स का ड्यूरेशन करूँगा मैं, 30 मिनट के बाद आपका एक्ट क्रॉस हो रहा है तो उस वक्त आपको दूसरा निरोध चेंज करके लेना है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो ओरल सेक्स के लिए निरोध यूज़ कर रहे हो वही निरोध वजाइनल सेक्स के लिए कतई यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर साहब, जब एक्ट के बाद हमें चरम सुख की प्राप्ति होती है, ऑर्गेज्म मिलता है, तो जब तब उस वक्त जो वीर्यपतन होता है तो वो होने के बाद निकालना कैसे है कॉन्डम? कितनी सिंपल चीज़ है, लगता होगा क्या हम बेसिक डिस्कशन कर, लेकिन वहाँ पे भी फैल जाने की वजह से इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी रहती है। एक यहाँ पे सिंपल चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे इजैकुलेशन होने के बाद कलेक्ट हो गया वहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती है वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेगा तो रिवर्स में आ जाता है। ठीक है, एनीवेज आपका अभी एंड हो गया, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फीमेल पार्टनर को उसको कतई हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि उसके हाथ को समझो उसने पकड़ लिया और एक भी स्पर्म हाथ को लग गया तो वही हाथ से खुद के पार्ट को टच करने के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मेल पार्ट ने उसके बेस को फुल प्रेस करके निकालना है। निकालने के बाद उसे उल्टा कभी भी नहीं निकालना है, वही डायरेक्शन में, वही दिशा में सामने होल्ड करके थोड़ा पुलिंग करके और पीछे से पुशिंग करके निकालना है, क्योंकि अंदर का सीमेन स्पॉइल होके बहुत बार सामने के पार्टनर के पास गिर सकता है। तो उसे ये पूरी प्रोसीजर करना है, इधर अपने टॉयलेट में या थोड़ा दूर जाके और बाद में पॉकेट में रैप करके उसे डिस्पोज करना है। ये रहती है नॉर्मल प्रोसीजर डिस्पोजल की। डॉक्टर साहब, काफ़ी बार यह सलाह दी जाती है कि इन्फेक्शन ना हो इसलिए कॉन्डम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या कॉन्डम्स वाकई ही इतने सेफ होते हैं? हाँ, उसका परसेंटेज कितना है बोलता हूँ आपको। जी। कोई भी चीज़ 100% नहीं रहती है, आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आपकी खुद की एरर भी है ना उसमें। तो मेल कंडोम ज़्यादा से ज़्यादा 96% से लेके 98% तक आपके लिए सेफ रहते हैं। उसके बियॉन्ड यानी हम 100% बोल नहीं सकते। तो अपनी खुद की केयर, इस्तेमाल करने का तरीका, ये भी इसमें काफ़ी मायने रखता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ 100% प्रोटेक्टेड है ये पकड़ के चलना जायज़ नहीं है। इसके बाद मधु जी है दादर से, मुंबई से कॉल कर रही है वो। मधु जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी, बोलिए। मेल या फीमेल कंडोम अलग अलग कलर के होते हैं क्या, और उसका क्या फायदा होता है? जी। हाँ, होते हैं, कैसे होते, जरूर होते हैं भाई। उसको तो डिजाइन में रहते, कोई रिब्स है कंडोम को, रिब्ड कंडोम है, कुछ डॉटेड कंडोम है, या कुछ को तो स्पाइक रहते हैं ऐसे। तो हर एक को अलग अलग प्लेजर चाहिए भाई, मुझे ऐसा स्मूथ नहीं चाहिए, ऐसा रफ चाहिए। तो इस तरह से उसके अलग अलग टेक्सचर भी होते हैं, और कलर एक अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ पिंक कलर्स रहते हैं, कुछ वाइट कलर्स है, इवन कुछ ब्लैक कलर्स भी रहते हैं। ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक्साइटेड के लिए भाई विजन से या देखने से भी कुछ अट्रैक्शन आप में आना चाहिए, इसलिए बनाए रहते हैं। और बहुत बार कुछ लोगों को जो स्मेल पसंद नहीं रहता है उसकी वजह से कुछ फ्लेवर्ड कंडोम भी इसमें डाल देते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ फीमेल कॉन्डम के बारे में पूछनी है कि फीमेल कॉन्डम का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो ध्यान में रखते हुए वो कितने सुरक्षित होते हैं? हाँ, वेरी नाइस। देखो, मेल से थोड़ा कम, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा वाइड रहते हैं, उसे इंसर्ट करना है। और गलती से अब क्या करते हैं, कुछ लोगों को एक्ट करते करते वो स्लिप आउट हो जाते हैं या उसके साइड से एंट्री हो सकती है। तो हम कहीं यहाँ पे समझो 94% से लेके 98% तक, यानी यहाँ पे आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी दोनों का डिफरेंस देखोगे आप तो मेल 98 तक जा रहा है और फीमेल कंडोम 96 तक। लेकिन अच्छी सावधानी लोगे तो उसे हम 100 तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों भी फीमेल कॉन्डम यूज़ कर रही है और मेल कॉन्डम यूज़ कर रहा है, तो क्या ये एडवाइजेबल है? ऐसा होता है कभी जी, कभी कभी होता है जब मेल बहुत ओवर कॉन्शियस रहता है, नहीं 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 मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है बोलेंगे, एक तो डबल कंडोम यूज़ करना टोटली मना है, क्योंकि फीमेल कंडोम रबर या जो लैटेक्स मटेरियल है उसी को समझो, मेल कंडोम का लैटेक्स दोनों का फ्रिक्शन बढ़ जाता है।
फ्रिक्शन बढ़ के वहाँ पे हीट तैयार होती है और हीट तैयार होकर वहाँ पे डैमेज होता है और उससे अनवांटेड प्रेगनेंसी HIV एड्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, बहुत बेसिक नॉलेज है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसे हम यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस और सेफ्टी के अंतर्गत खुद का और अपना पार्टनर का लाइफ सेफ और सुखी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, और यही हमारी कोशिश होती है इस मंच के द्वारा कि हम लोगों के मन में हमारे समाज में सेक्सुअल अवेयरनेस जो है, सेफ्टी, हाइजीन क्या है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये बताएं। और ये काम जो है आप अपने इस शो के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे फीडबैक हमारे पास दर्शकों के आते हैं और हमारे दर्शक यही कहते हैं कि हमारे इस शो के द्वारा हमें काफी अच्छी जानकारी मिलती है डॉक्टर साहब से। और हाँ, काफी लोग आपसे मिलने के लिए भी इच्छुक है। तो भाई उसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि आपको अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर हमने दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। ये नंबर से आप नोट डाउन कर दीजिए और डॉक्टर साहब से आप बड़ी आसानी से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम भी हमने दिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में भी डॉक्टर साहब आपको मेडिकवर हॉस्पिटल में मिलेंगे। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है। जो आपको अच्छा लगे, जो सेंटर जो है आपको पास लगे, उस क्लिनिक में जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब की वेबसाइट है sexologist.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की आसानी से अपॉइंटमेंट आप इस तरह से ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से आपने सारी सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर आप समाधान पा सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको डॉक्टर साहब के द्वारा मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एपिसोड तो हमने काफी अच्छी जानकारी हमने मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स के बारे में दी हुई, तो ये एपिसोड बहुत अच्छा हुआ। और अगले बार हम ऐसे कुछ अलग टॉपिक्स और अलग सवाल दर्शकों की डिमांड से हम लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम दर्शकों की इजाजत लेते हैं। ओके, तो अभी यहीं पे रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।